नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। इस क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे एमपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन वन है। क्वेश्चन वन है, निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद के सिद्धांत के प्रणेता है? तो किनिथ वोल्ट क्या है? यथार्थवाद के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कौन सी विशेषता साधारण तौर पर विचारधारा से नहीं जुड़ी है? तो कौन सी विशेषता है जो साधारण तौर पर विचारधारा से नहीं जुड़ी है? राजनीतिक निर्णय लेने के लिए रूप में एक रूपरेखा प्रदान करना, विश्वासों के सुसंगत अनुरूपता को प्रतिबिंबित करना, सभी देशों द्वारा सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत होना, ये वाला नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी एक, दो और फोर्थ जुड़ा हुआ है। किसने कहा है कि शक्ति वह है जिसमें राज्य अपनी नीतियों से अधिक अन्य राज्यों की नीतियों को प्रभावित करते हैं? ये है हेंस मार्गेंताउ ने दिया है पॉलिटिक्स अमंग नेशन वाली बुक में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1980 के दशक में प्रारंभ में ब्रांड आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी। किस चीज की अनुशंसा की थी उसने? उन्नत देशों द्वारा अपने सतत विकास के लिए राष्ट्रीय आय का 2% आवंटन होना, ये किया था। उत्तर और दक्षिण के बीच विस्तृत वार्ता संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के बाहर होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अमीर देशों से गरीब देशों को उनके सतत विकास के लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों का हस्तांतरण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। जो वैश्विक आर्थिक असमानता को कम करना है। ठीक है, ब्रंट आयोग का क्या था उद्देश्य? वैश्विक आर्थिक असमानता है उसको कम करना, विकासशील देशों की सहायता से। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? विली ब्रांड इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकी राज्य के संगठन का सर्वोच्च अंग माना गया है? तो महासभा को क्या माना गया? अमेरिकी राज्यों के जो अमेरिकी राज्यों का जो संगठन है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, ओएस। ठीक है, सर्वोच्च अंग सामान्य सभा है, मतलब जनरल सभा। सामान्य सभा का मुख्य नीति निर्माण निकाय है जिसमें सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह सदस्य संगठन के उद्देश्यों और नीतियों को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है और इसकी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग का गठन सर्वप्रथम 1919 में एक अलग शैक्षणिक विषय के रूप में किया गया? तो इसका आंसर होगा वेल्स विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए सबसे पहले एक अलग शैक्षिक विभाग का गठन यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में किया गया था। यह अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग के नाम से जाना जाता है। इसे इस क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान के लिए प्रमुख केंद्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना शीत युद्ध काल के दौरान सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले घटित हुई है बर्लिन एयरलिफ्ट। सबसे पहले बर्लिन एयरलिफ्ट घटित हुई है। ये कब हुई थी? 1948 49 के बीच में। उसके बाद में कोरिया युद्ध होता है, ये कब हुआ है? 1950 से 53 के बीच में। उसके बाद में आता है क्यूबा मिसाइल। ठीक है, ये 1962 63 में। और लास्ट में आता है वियतनाम युद्ध, तो ये 1955 टू 1975 के बीच में।
तो सबसे पहले ये, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कृति बनानास बीचेज एंड बेसेस मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? सिंथिया एल्लो। ठीक है, ये फेमिनिस्ट क्या है? स्कॉलर है, फेमिनिस्ट थिंकर है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थान का योग मानता है? तो देखो, इसका जो सही आंसर दिया है वो किसने, कौन है? एस बी हंटिंगटन। लेकिन इन ऑप्शंस में जो सबसे उपयुक्त आंसर मुझे लग रहा है वो लियोनार्ड बाइंडर है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता क्या है? ठीक है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता क्या है? राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन या पहुंच, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शक्ति केंद्रण के रूप में राजनीति आधुनिकीकरण, शक्ति केंद्रण के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण, तो ये नहीं लग रहा कहीं ना कहीं मेरे को। तो सेकंड कौन से में नहीं है? इसमें है, इसमें है और इसमें है। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे में तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के संबंध में लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है? तो ये किसने लिखा है? ये जीन ब्लोंडेन ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस देश की संघीय सभा संघीय अधिकरण के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है? तो स्विट्जरलैंड की जो संघीय सभा है वो संघीय अधिकरण के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है, और कितने साल के लिए होता है? 6 साल के लिए निर्वाचन करते हैं। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? देखो, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया है, ये कब हुआ था? 1950। तब कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। ठीक है, मध्यस्थता किसने की थी? वेस्ट, सॉरी, 1960 में, 1960 में मध्यस्थता विश्व बैंक ने मध्यस्थता की है। निम्नलिखित में से कौन से देश का समूह आसियान के सदस्य देश है? ठीक है, तो देखिए इसमें थाईलैंड है, मलेशिया है, ब्रूनई है और कंबोडिया है। ठीक है, ये ये बी ऑप्शन क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं है। थाईलैंड सी क्यों नहीं है? म्यांमार नहीं है। और डी क्यों नहीं है? भूटान इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है 15, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्राप्त करते हैं? संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय के माध्यम से हम संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त करते हैं। भारत की कौन सी जगह लोक प्रशासन के 4 मठों में सम्मिलित नहीं है? लखनऊ क्या है? लखनऊ लोक प्रशासन के 4 मठों में सम्मिलित नहीं है। हैदराबाद है, दिल्ली है, जयपुर है और चौथा कौन है? भोपाल। निर्णय वृक्ष उपागम में हम सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं, इसका आंसर होगा प्रशासनिक, सॉरी, शास्त्रीय उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 18वां, न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेषण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मामले की जांच बंद कीजिए। ठीक है, मामले की जांच बंद कीजिए। 19 क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन प्रतिनिधि को सम्मिलित की थी। तो निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन प्रतिनिधि, खजुराहो से कौन जीते हैं? ज्ञानेश्वर खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल, खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल, रायगढ़ से रोडबल नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20वां, उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या सही है?
उच्च न्यायालय के संदर्भ में क्या सही? तो न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। न्यायाधीश भारत की सीमा में अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल। कभी कोलकाता के राजस्थान आ जाते हैं, राजस्थान के छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश आ जाते हैं। तो इस तरीके से भारत की सीमा में कहीं पे भी उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। न्यायालय को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया से भी हटाए जाए, बिल्कुल सही है। मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ठीक है? कौन सी है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हम न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त होंगे, बिल्कुल सही है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 65। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4, ए इसका आंसर होगा। भारत में ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये मांग किसने की थी? एलएम सिंघवी ने 1966 में। भारत में भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग ने कब से स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया? तो लेखा परीक्षा विभाग की स्थापना भारत में कब हुई है? 1860 में। लेकिन इसका आंसर होगा 1921, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत को न केवल हिंदू मुहावरे के संदर्भ में परिभाषित किया बल्कि शब्दों को समानार्थी माना? तो इसका आंसर होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने क्या किया है, क्या कहा है? जो सिंधु हिंदू होते हैं वो जो शब्द किससे मिलकर बना है? सिंधु से मिलकर बना है। तो सिंधु नदी या सिंधु शब्द को उन्होंने हिंदू से जोड़ा है, ठीक है, और उसको समानार्थी शब्द बनाया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक मराठी पत्र का प्रकाशन किया? तो इसका आंसर होगा 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णायक पद देने के अधिकार के विषय में क्या सही है? तो पहला ऑप्शन है समान मत आने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत करेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अध्यक्ष निर्णायक मत देने के लिए बाध्य नहीं है, अध्यक्ष, ये गलत है। बाद निर्णायक पद देने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। हलाली परियोजना का नाम क्या है? हलाली परियोजना का नाम है सम्राट अशोक सागर विदिशा, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 27, भारत ने कब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क्षेत्र का हिस्सा माना है? ठीक है, तो इसका आंसर सही है बी, जून 2023। भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर कब किया है? वो 2015 में, 6 जून 2015 को हस्ताक्षर किया। 29वां क्वेश्चन है, तृतीय अनुसूची अभिकथन का प्रारूप, ठीक है। 90वीं अनुसूची में क्या कहा गया है? कुछ अधिनियमों का वैधीकरण, ठीक है। ऐसे कुछ नियम होंगे जिनको क्या करना? वैलिडेशन करना। 4थी अनुसूची में क्या कहा गया है? उच्च सदन में सीटों का बंटवारा। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आकार पर निर्भरता। तो इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 30, राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कितने सदस्यों को? 6 सदस्य, छठा भाग, ठीक है, छठा भाग सदस्यों को नामित कर सकता है।
निगमवादी राज्य की स्थापना का प्रयास किया, किसने किया? मुसोलिनी ने। ठीक है, किसने किया? मुसोलिनी ने। तो इसका आंसर मुसोलिनी, जहां तक लगता है मुसोलिनी नहीं होगा, इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। थिंक ऑफ लोकलिज्म शब्दावली किसने प्रयुक्त किया? लोकलिज्म, ठीक है। तो ये शब्द किया है बी आर अम्बेडकर ने 1948 में। ठीक है। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा कलेक्ट्रेट का एक अनुभाग नहीं है? तो कौन सा उसका पार्ट या फिर डिपार्टमेंट नहीं है? राजस्व है, खाद्य होता है, सामाजिक कल्याण होता है, और स्थानीय चुनाव। ये किसका स्थानीय चुनाव किसका है? राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नक्सल आत्मसमर्पण प्रोत्साहन से संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की नीति 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पेशेवर प्रशिक्षण के लिए 1.5 लाख देना, हथियार जमा करवाने के लिए 50,000 रुपये देना, शादी के लिए 1 लाख रुपए देना, और आत्मसमर्पण के लिए न्यूनतम 4 लाख रुपए देना। तो इसका सही आंसर होगा ए। हथियार जमा कराने के लिए 50,000 नहीं है, 20,000 से 4.5 लाख रुपए है। ठीक है। शादी के लिए 1 लाख नहीं है, शादी के लिए 50,000 है, और आत्मसमर्पण के लिए न्यूनतम 4 लाख रुपए नहीं है, 5 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है, हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णय निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा चरण शामिल नहीं किया? उन्होंने कौन सा चरण शामिल नहीं किया? बौद्धिक प्रक्रिया किया है, अभिकल्प प्रक्रिया किया है, चयन प्रक्रिया किया है, शोध प्रक्रिया उन्होंने शामिल नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 36। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एच मार्गेंताउ द्वारा नहीं लिखी गई है? ठीक है। साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स ये लिखी गई है। डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ये भी लिखी गई है। द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स ये भी लिखी गई है। एनार्की इज वाइट स्टेटस मैक ऑफ इट ये लिखी गई है अलेक्जेंडर वेंडेट की, लिखी गई है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार मेयर इन काउंसिल में मेयर के साथ सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यह है 10 से कम तथा 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो डी इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल विवाह की व्यापकता NFHS4 के 32 से घटकर लगभग कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 25। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताओं के विषय में सही क्या है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बिल्कुल सही है। ठीक है। वह किसी लाभ के पद पर न हो, ये इसकी अहर्ता नहीं है। ठीक है। वह उस राज्य का निवासी नहीं हो, तो ये दोनों अहर्ता नहीं है। ठीक है। ये क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन सिर्फ ये दो है। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका आंसर है ए। 40। यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो सदन के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है। तो इसकी सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? एक सदस्य जो सदन की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए। सी इसका आंसर होगा। 41 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अध्याय का संबंध युद्ध नीति से है? ठीक है। तो किस अध्याय का है?
6 जो चैप्टर है युद्ध नीति से संबंधित है। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में किस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है। ठीक है, शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के संबंध में देखो समाज अनुबंध का सिद्धांत है। ठीक है, समाज अनुबंध का सिद्धांत है। ये कब क्या कहा है इसमें कि जो बड़ी मछली होती है तो छोटी मछलियों को खा जाती है, तो इसलिए समाज में कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद में देवी सिद्धांत होता है कि राजा को अनलिमिटेड शक्ति दी जाती है देवता के समान। ठीक है, शक्ति या बल का सिद्धांत, राज्य का अवयवी रूप राज्य को ऑर्गेनिक बताया है। इसका आंसर होगा शक्ति या बल सिद्धांत नहीं होगा, तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, 43 वर्ष 1823 में निम्नलिखित में से कौन सा त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाशन जेरेमी बेंथर द्वारा प्रारंभ किया गया। तो यह है दी वेस्टमिंस्टर रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44, जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक। ठीक है, तो ए सिस्टम ऑफ लॉजिक लिखी गई है, दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन लिखी गई है, यूटिलिटेरियनिज्म लिखी गई है, दी ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये लिखा गया है फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। ठीक है, बी इसका आंसर नहीं होगा, बी इसका आंसर होगा, सॉरी यह वाली पुस्तक मिल द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक का यह मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया असीम चेतना के आत्मज्ञान अर्थात सुनिश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा है, जॉर्ज विलेहम फ्रेडरिक हेगल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46, किस देश में ओम्बुड्समैन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। तो इसका आंसर होगा स्वीडन। 47 क्वेश्चन है, भारत में बजट की देखरेख के लिए वित्त विभाग की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई है। सर्वप्रथम की गई है 1860 में। कौन लेके आया था, जेम्स विल्सन। भारत में प्रशासनिक सेवा के लिए सर्वप्रथम प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब और कहाँ की गई है। 1959 में मसूरी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की बहस के 4 आयाम क्या है। वैश्वीकरण की बहस के 4 आयाम क्या है, उदार आदर लिबरलिज्म होना चाहिए। ठीक है, एलपीसी खुलापन होना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, एंड खुलापन कब होगा, जब ग्लोबलाइजेशन होगा। ठीक है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, और लास्ट में बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। 50 क्वेश्चन है, किस पश्चिमी विचारक ने साक्षरता, पोषण, जन्म और मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी के स्तर, निश्चित पूंजी निर्माण की दरों व उत्पादकता के सूचकांक के लिए गैप अप्रोच का प्रयोग किया। गैप अप्रोच जो आती है वो किस में आती है, डिपेंडेंसी थियरी में। तो ये इस क्वेश्चन का जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर है वो रोल प्रेबिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस अभिविन्यास का उल्लेख गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा अपनी राजनीतिक संस्कृति के संकल्पना में नहीं करते। तो किसका नहीं करते, भावनात्मक अभिविन्यास, मूल्यपरक अभिविन्यास, तथ्यपरक अभिविन्यास और संज्ञानात्मक अभिविन्यास। तो वो नहीं करते किसका, भावात्मक अभिविन्यास का। ठीक है, बाकी तीनों का वो उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया
52 निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक समाजकरण का अभिकर्ता नहीं है? तो सेना समाज की राजनीतिक राजनीतिक समाजकरण का एजेंट नहीं होती, ठीक है। सेना एक डिफरेंट चीज होती है, राजनीतिक दल होते हैं, धार्मिक संस्थान होती है, और प्रेशर ग्रुप या फिर इंटरेस्ट ग्रुप, ये राजनीतिक समाजकरण के एजेंट होते हैं। पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत सरकारी सेवारत या वेतन पाने वाला अथवा सरकारी कार्यों के लिए शुल्क पाने वाला व्यक्ति लोक सेवक की श्रेणी में आता है? तो ये इसका आंसर होगा 21, ठीक है, सी इसका आंसर होगा। एवी ग्रेकुनाज का फार्मूला संबंधित है? एवी ग्रेकुलाज का फार्मूला किससे संबंधित है? यह है समन्वय से संबंधित, ठीक है, किससे संबंधित? समन्वय से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार किन क्षेत्रों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है? ठीक है, तो मध्य भारत को किया गया है, विंध्य प्रदेश को किया गया है, भोपाल राज्य को किया गया और रीवा राज्य को। तो इसका आंसर होगा डी। 1 2 3 4। 56वां क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस विषय पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है? ठीक है, राज्य विधानसभा किस पे कानून बना सकती है? पब्लिक अरेंजमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, अफीम। अफीम पे जो विधान बनाने की जो अधिकारिता वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास होती है। तो 1 2 3 सी इसका आंसर होगा, ठीक है। मार्गिनताओं की राजनीतिक यथार्थवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर बल देती है? ठीक है, युद्ध की अनिवार्यता नहीं, घरेलू राज्य की नैतिक श्रेष्ठता नहीं, मानव स्वभाव में निहित राजनीतिक के वस्तुनिष्ठ नियम, ठीक है? आर्थिक शक्ति पर सैन्य शक्ति का प्रभुत्व। तो इसका आंसर होगा सी, मानव स्वभाव में निहित राजनीति के वस्तुनिष्ठ नियम। 58 क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा मजबूत राज्य नियंत्रण का समर्थन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का विरोध करती है? तो फासीवाद क्या होता है? मजबूत क्या करता है? पावर का सेंट्रलाइजेशन करता है, और डेमोक्रेसी अगेंस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 59, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 60, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन 1, राज्य राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं सील के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। भारत के किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति के केवल, ठीक है, केवल हस्ताक्षर द्वारा राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61, G21 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? G21 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक मामलों पर चर्चा, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर का समाधान, साझेदारी विकसित करना, एक नवोन्मेषी वित्त
पोषण एजेंडा को बढ़ावा देना, बिल्कुल। सैन्य संगठनों का समन्वय करना। तो देखो इसका जो आंसर है वो है तो चारों ही है, पर जो प्राथमिक उद्देश्य हैं इनके G20 के उद्देश्य तो है चारों, लेकिन जो इसके स्टार्टिंग का उद्देश्य क्या है, साझेदारी विकसित करना और एक नवोन्मेषी वित्त पोषण एजेंडा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट जो आता है 62, भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है। तो भारत अफ्रीका व मध्य एशिया के देशों तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होगा, ये इसका इम्पोर्टेंट महत्व है। 63, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में एक महिला कल्याण कार्यक्रम का सही शीर्षक है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान भी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में कुल मक्का उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है, वो है 18%। निष्पादन बजट का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया है, वो किया गया था प्रथम हूवर आयोग अमेरिका 1949 में। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट आता है, नौकरशाही का दृष्टिकोण संरचनात्मक, व्यवहारिक और उपलब्धियों के आयामों पर आधारित है। ये किसका मत है, यह है आर्थर डेविस का मत है। ठीक है, ये आर्थर डेविस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। राज्यपाल की उपलब्धियां वो भत्ते, बिल्कुल होता है। ठीक है, राज्यपाल के पद से संबंधित अन्य व्यय, बिल्कुल होता है। विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, बिल्कुल है। और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से संबंधित अन्य, ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। 68, किस कार्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। तो ये किसके लिए आवश्यक है, राज्य में विधान परिषद के सृजन व विलोपन के लिए। ठीक है, ये जो पावर है किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है, किसी भी विधान परिषद को बनाना और उसका विलोपन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69, एक विधेयक विधानसभा में ने पारित कर दिया है और उसे राज्यपाल के पास अनुमति के लिए प्रेषित किया गया है। राज्यपाल ने विधेयक राष्ट्रपति को संदर्भित कर दिया है। राष्ट्रपति ने कुछ संदेशों के साथ विधेयक विधानसभा के पास भेज दिया है। विधानसभा ने उन संदेशों की उपेक्षा करते हुए विधेयक पुनः पारित कर दिया। अब क्या होगा बताइए। इस कंडीशन में होता है, ऐसा बिल यदि सदन द्वारा पुनः पारित कर दिया जाता है तो इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ पुनः भेजा जाएगा। तो बी इसका। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा सरल होते हैं, तो जरूर नहीं है कि डिफिकल्ट हो, एक बार इनको पढ़ लेना चाहिए। किसने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता विरोधाभासी अवधारणाएं हैं और स्वतंत्रता केवल एक असमान समाज में ही पनप सकती है। तो ये कहा है T.H. ग्रीन ने। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जॉन रोल्स के न्याय सिद्धांत को कहा जाता है निष्पक्षता के रूप में न्याय का सिद्धांत। ये इसका आंसर होगा। ये कथन किसका है कि न्याय अनुपातिक होता है, ये होता है प्लेटो का सिद्धांत है। ये इसका आंसर होगा। 73 क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, विधेयकों पर अनुमति देता है, नहीं बिल्कुल। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना की योजना
और क्रियान्वयन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो ये है मध्य प्रदेश आवास और बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड, ये इसका 75। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रजानायक धनिक तंत्र का विचार दिया? तो सी राइट मिल्स ने प्रजानायक धनिक तंत्र का विचार दिया है, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये शक्ति किसमें? संसद में, बी इसका राइट आंसर होगा। 76 क्वेश्चन है, मई 2024 तक मध्य प्रदेश में सभी शहरी स्थानीय निकायों की संख्या लगभग कितनी है? वो थी 383। मध्य प्रदेश में आदिवासी, मध्य प्रदेश से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें मैं सिर्फ 80% ही क्या हूँ, श्योर हूँ। अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 78 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आदिवासी प्रदर्शन विकास के उद्देश्य से हाल ही में कितने गांवों की पहचान की गई है? इसका आंसर प्रोबेबिलिटी 40%, 40 गांवों की पहचान की गई है, 20 का आंसर है। 79 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्य विधान परिषद को समाप्त कर सकता है? तो इसका आंसर होगा संसद, ये इसका आंसर है। संविधान में निम्न में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए पहली बार यह अनिवार्य बनाया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा? तो 24 संविधान संशोधन का आंसर होगा ए, इसका आंसर है। 81 है, निम्न में से कौन दिसंबर 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? फजल अली थे, कुंजरू साहब थे और पन्नीकर थे, न्यायमूर्ति जीपी सिंह नहीं थे, तो सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, मौलिक अधिकारों को क्रियान्वित करने और अन्य प्रयोजन के लिए किसे लेख जारी करने की शक्ति है? ठीक है, रिट कौन कौन जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय को इसका अधिकार नहीं है। इसका आंसर होगा 1 और 2, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 83, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए नैतिक सापेक्षवाद को किसने जिम्मेदार ठहराया है? तो नैतिक सापेक्षवाद को जिम्मेदार ठहराया रॉबर्ट डहल ने, भी इसका करेक्ट आंसर होगा। 84, निम्नलिखित में से कौन सहमति परक लोकतंत्र से संबंधित है? तो रॉबर्ट डहल क्या है? सहमति परक लोकतंत्र से संबंधित है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 85, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का कौन सा रूप अल्पसंख्यकों के लिए समूह भागीदारी और आवाज पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो सहमति परक लोकतंत्र है, वो क्या है? इसका आंसर है ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 86, न्यू लैब्स फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला अरविंदो घोष ने निम्नलिखित में से किस में प्रकाशित की है? तो द लाइफ डिवाइन, इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर है। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह बताया कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प की स्वतंत्रता नहीं दी जो एक अविभाज्य मानव अधिकार था? तो इसाक बर्लिन ने यह बताया था कि प्लेटो ने व्यक्ति को विकल्प की स्वतंत्रता नहीं दी है, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है 88 क्वेश्चन है, अरस्तु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरस्तु न्याय और समानता के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है, ठीक है, अरस्तु न्याय और समानता के बीच क्या करता है? सीधा संबंध स्थापित करता है।
और कहता है कि समानता के लिए न्याय को कायम रखा जाता है। न्याय सभी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ समान लोगों के लिए है। ठीक है। न्यायपूर्ण होने के लिए असमानता को कायम रखा जाता है। असमानता सभी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ असमान लोगों के लिए। तो दोनों जो कथन है वो बिल्कुल राइट है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 18 क्वेश्चन नंबर 89। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भीलों द्वारा निर्मित मकानों को क्या कहा जाता है? तो भीलों द्वारा निर्मित मकानों को कू कहा जाता है। ठीक है। मध्य मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की स्थायी समिति कौन सी है? ठीक है। 90 क्वेश्चन है। स्थायी समिति और ग्राम निर्माण समिति है। ये इसका करेक्ट आंसर है। 91 क्वेश्चन नंबर 91 है। पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की अनुसूची 4 में कौन सा कार्य सूचीबद्ध नहीं है? पुस्तकालय हैं, ग्रामीण खेल हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, ईंधन और चारा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने लेख हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी में कार्ल मार्क्स के इतिहासवाद की आलोचना की है? तो इसाक बर्लिन ने कार्ल मार्क्स के इतिहासवाद की आलोचना की है। कौन से लेख में? हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 93। जॉन रोल्स के अनुसार स्वयं सिद्ध आधार वाक्यों और सिद्धांतों पर शर्तों को थोपने से न्याय की संकल्पना का निगमन नहीं हो सकता। इसकी जगह इसका सही साबित होना बहुत सारे विचारों के आपसी समर्थन का मसला है, जिसमें सारी बातें एक साथ सुव्यवस्थित दृष्टिकोण में समाहित हो जाए। इसे रोल्स क्या कहता है? सुचिंतित संतुलन। ठीक है। इसको क्या कहता है? सुचिंतित संतुलन। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 94। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रकट कार्य और अप्रकट कार्य के बीच में भेद किया है? तो इसका सही आंसर होगा ए रॉबर्ट मेल्टन। ये सोशियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का पारंपरिक उपागम है? तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा संस्थानिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 96। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत समानार्थी है? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समानार्थी है? तो इसका सही आंसर होगा डी। एक मुमकिन या वैज्ञानिक रूप से स्वीकार्य सामान्य नियम या प्रगटन की व्याख्या करने हेतु नियमों का समूह। ठीक है। तो 96 का करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट आता है 97। लूथर गुलिक के सारांश ओसड कार्ब में ओ का वास्तविक अर्थ क्या है? संगठित करना। ठीक है। वास्तविक अर्थ क्या है? पी ओ एस बी सी ओ आर बी। तो ओ का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसका आंसर होगा, सॉरी, ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित है?
तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में इसका कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रतिष्ठापित है, तो 20 बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषय उपलब्ध है? तो डी इसका सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन 100, 1950 में वित्तीय मामलों की किस समिति का निर्माण किया गया? तो 20 का आंसर होगा प्राक्कलन समिति का निर्माण 1950 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन का सर्वाधिक जाना पहचाना मॉडल कौन सा है? परिवार। ठीक है। नेक्स्ट आता है 102वां क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान भारत के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्राथमिक महत्व क्या था? ए इसका सही आंसर है, इस आंदोलन ने भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय निर्णय और अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता संबंधी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए 1997 में एक कार्यदल गठित किया? तो इसका क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा ए, HD शोरी। नेक्स्ट आता है 104, ग्राम राज्य पंचायतों को संगठित करने की दिशा में कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे। इस उपबंध का उल्लेख संविधान में किस भाग में है? तो इस संबंध का उल्लेख संविधान के चौथे भाग में है। ठीक है, DPSP में, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 105, समानता शीर्षक नामक पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है RH टोनी ने। 20 का करेक्ट आंसर होगा। उत्तर व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद की आलोचना की है क्योंकि यह प्रासंगिकता की कीमत पर वैज्ञानिक परिशुद्धता पर अत्यधिक बल देता है। बिल्कुल सही है। सॉरी, यथा स्थिति का समर्थन करता है। बिल्कुल सही है। मूल्य मुक्त विचार विज्ञान पर जोर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योगदान संतुष्टि संतुलन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था MP फोलेट ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह विचार दिया है कि ऑप्स राजनीति को आजादी और सुरक्षा संबंधी सार्वत्रिक मानवीय दुविधा का एक पहलू समझता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, H मार्क्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 109, निम्नलिखित में से कौन अल्पतंत्र के लोह नियम से जुड़ा है? वो है रॉबर्ट मिसेल। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 110, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने शासन के मंत्रिमंडलीय प्रणाली के लिए पहली बार प्रधानमंत्री शासन शब्द गढ़ा? तो रिचर्ड क्रॉसमैन ने ये शब्द गढ़ा है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बजट में भारत में बजट प्रक्रिया का मुख्य किरदार किसे माना गया? तो वित्त मंत्री का मुख्य किरदार माना जाता है। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने सभी रूपों में उदारवाद का केंद्रीय विषय है? तो डी इसका करेक्ट आंसर है, राज्यों के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच सद्भाव या संतुलन धारणा। 113, क्वेश्चन नंबर 113 है, किसने राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी? तो इक्विनास ने राज्य के लिए धर्मनिरपेक्षता की सर्वप्रथम नींव रखी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आता है 114वां, निम्नलिखित में से अरस्तुवाद एवं ईसाई धर्म के बीच संवाद या संश्लेषण का प्रयास किसने किया? ये किया था सेंट थॉमस इक्विनास ने। ए इसका करेक्ट आंसर है। 115वां क्वेश्चन, सत्ता नैतिक रूप से तभी वैध होती है जब इसकी स्थापना लोगों की सहमति पर की जाती है। इस कथन का श्रेय किसको जाता है? इस कथन का श्रेय जाता है मार्सिलियस को। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये जो सिद्धांत आता है वो किस पे आता है? दो तलवारों का सिद्धांत पर आधारित होती है। ये किसने दिया था? गैलिसियस ने। और अगस्टीन ने इसको क्या किया? आगे बढ़ाया था। इक्विनास ने इसको वेरीफाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 116वां, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सॉफ्ट पावर की प्राथमिक परिभाषा क्या है? इसकी प्राथमिक परिभाषा है अन्य देशों को मजबूर करने की बजाय आकर्षित करने और संयोजित करने की क्षमता। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 117वां, परमाणु निशस्त्रीकरण संधियों के अनुपालन की निगरानी सत्यापन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। 118वां क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखो, सार्वजनिक चुनाव में मतदान किया मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं है, तो पहला ही इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है स्थानीय शासन ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में अपनाई गई? सबसे पहले अपनाई गई राजस्थान और हरियाणा में। 120वां क्वेश्चन है, साप्टा कब अस्तित्व में आया? साप्टा अस्तित्व में आया 1 जनवरी 2006 को। सॉरी, साप्टा जो अस्तित्व में, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, चेक कर लेता हूँ एक बार। एक मिनट रुक सकते हो ना? जी, इसका सही आंसर है 1 जनवरी 2006, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 121, इक्विनास ने कानून का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया था। सही को पहचाने। सही कौन सा है? ईश्वरीय कानून, नागरिक कानून, प्राकृतिक कानून और मानवीय कानून। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। लोक की स्वतंत्रता की संकल्पना का सबसे प्रमुख घटक समानता है। लोक की स्वतंत्रता की संकल्पना की नैतिक रूपरेखा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है? प्राकृतिक अधिकारों पर आधारित। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 123, ये किसने कहा है कि मुख्य कार्यपालिका एक समस्या निवारक, पर्यवेक्षक तथा भविष्य के कार्यक्रमों का प्रोत्साहक होता है? तो ये चेस्टर बर्नार्ड ने ये कहा है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, बर्लिन के स्वतंत्रता के 2 सिद्धांतों की सफलता का खंडन कौन करता है? तो खंडन कौन करता है? गेराल्ड मैक्केलन। सी इसका करेक्ट आंसर है। 125वां, ये किसका मत है कि विकास का कोई विशिष्ट अर्थ नहीं है? तो यह है जॉन मोंटगोमरी का मत है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 126, निम्नलिखित में से किसे सभाओं के पतन का कारण नहीं माना जाता? तो बी इसका करेक्ट आंसर है, हित समूहों और मीडिया शक्ति का उदय। 127वां क्वेश्चन है, निम्न में से
किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया? ठीक है, तो प्रतिबंध इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा डी। 128वां क्वेश्चन है, बहुतंत्र का विचार किससे संबंधित है? तो बहुतंत्र का विचार किसने दिया है? रॉबर्ट डहर ने। ठीक है, पोलियार्की। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल समानता की बात किसने कही है? मिशेल वॉल्जर ने की है। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 130वां क्वेश्चन है, आदेश के एकता नियम को स्वीकार किया, तो किसने किया? ये हेनरी पेयोल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। 131 क्वेश्चन पे हम आए, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेट होकर मैं क्या करूँगा, आपके लिए इस तरह के और क्वेश्चंस पेपर लेके आऊँगा, उनका सॉल्यूशन करूँगा। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं इंडिया में पॉलिटिकल साइंस के, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी, पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस आती है, उन सब के क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। वो क्वेश्चंस आपके स्पेशल पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो पहले आप काम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस बोरिंग के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 131वां क्वेश्चन, प्रशासन के नियम भाग है नौकरशाही भाग, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के, उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत के और प्रशासनिक सिद्धांत के। तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत प्रशासन के नियम भाग में। नेक्स्ट आता है 132वां, भारत में अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं की परीक्षा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को स्वीकृति कब दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 1979। ठीक है, 133वां क्वेश्चन है, वेबर की नौकरशाही का मॉडल विकासशील देशों के अनुरूप नहीं है, यह पश्चिमी देशों के उत्पाद के रूप में। यह मत किसका? यह मत है मिशेल क्रोजियर का। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। 134, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में नकारात्मक शांति का तात्पर्य क्या है? तो नकारात्मक शांति का तात्पर्य क्या है? वह अवधि जब युद्ध न तो आसन्न होता है और न ही वास्तव में लड़ा जाता है, यद्यपि युद्ध को जन्म देने वाली शक्तियां अपनी जगह बनी रहती है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 135, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पारंपरिक सुनिश्चित विनाश शब्दावली किस अवधारणा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? तो परमाणु अवरोधन, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 136, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई है? ठीक है, तो ये हुई है 1919 एक्ट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1990। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 137वां क्वेश्चन है, संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, डी इसका करेक्ट आंसर है। 138 क्वेश्चन, मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 352, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में इस शब्द का
यूज किया गया है, ठीक है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, कैबिनेट का, कि राष्ट्रपति अगर नेशनल इमरजेंसी जैसी स्थिति हो तो सलाह किससे लेगा, वो मंत्रिपरिषद से सलाह जरूर करेगा। 139 क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश की संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर है कनाडा, ठीक है। कनाडा क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 140, निम्नलिखित में से कौन से तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी उपागम की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर है सांस्कृतिक दृष्टि से स्थिर उपागम इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 141 पे, किसी राजनीतिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसके अधिक होने पर व्यवस्था अतिभार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये व्यवस्था अतिभार कब होता है, जब डिमांड हो जाती है, ठीक है? व्यवस्था पे बाहर आ जाता है कब होता है, जब मांग होने लगती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 142वां, वर्ष 2023 में कौन से देश ने ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ली? तो अंगोला से ओपेक ने क्या किया है, सदस्यता वापस ली है, क्योंकि अंगोला के पास तेल के कुएं खत्म हो गए थे, तेल के भंडार खत्म हो गए थे, इसलिए ओपेक ने अंगोला से ओपेक की सुविधा या फिर सदस्यता वापस ले ली। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है 143, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्मार्ट पावर शब्द किसने गढ़ा? तो ये है जोसेफ नाई, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है 144, उचित माध्यम से का नियम प्रत्यक्ष से संबंधित है। तो ये पद सुमान से संबंधित है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 145वां क्वेश्चन है, संगठन में मनोबल को कर्मचारी की समस्या मनोवृत्ति माना गया है, यह कथन किस विद्वान का है कि यह मनोबल वह मानसिक दशा है जो उत्साह, भावना, आशा, विश्वास जैसे मानसिक घटकों पर निर्भर करती है? तो ये किसका मानना है, यह है एडविन सी डेविस का। तो बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 146, एडमिनिस्ट्रेशन शब्दावली लैटिन शब्दों एड एडमिनिस्ट्रेशन से निकली है, इसमें एड का अर्थ है, एड का अर्थ होता है टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, मध्य प्रदेश की किसी ग्राम पंचायत के सरपंच को निम्न में से किस आधार पर निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। तो निलंबित किया जा सकता है बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 148, सीहोर जिले के अंतर्गत भावखेड़ी गांव में स्थापित एक मनरेगा पार्क जो लगभग 284 महिलाओं को आजीविका प्रदान कर रहा है, मुख्य रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, ये विकसित किया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 149, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रूसों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूसों का मानना है कि आज़ादी का त्याग मनुष्य होने के दावे का त्याग है, बिल्कुल करेक्ट है। रूसों के लिए आज़ादी व्यक्ति द्वारा नैतिक आत्मनिर्णय की क्षमता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है।
इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 150। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें उन विचारों का संवहन एवं ठीक पुनरावृत्ति की जाती है जो प्रतिपुष्टि से सुदृढ़ होते हैं। संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों को उत्प्रेरित करते हैं। यह कथन किसका? ये कथन है टेरी का। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो हमने डिस्कस किया है एमपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर है। तो एक बार फिर मैं आपसे विनती करता हूँ कि निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।